करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन मजीद वल फुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये पहला इत्तेफाक है, पहला मौका है। आप हज़रात की खिदमत करने का जो शरफ हासिल हुआ है, मेरी माँ और बहनें भी अभी तक जगी हैं बस पीरो मुर्शिद के दीदार के लिए। तो मैं ये कहूँ कि जब तक बिके न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। और यकीनन बड़ी खुशबख्ती है, बड़ी ही भाग्यशाली है कि हम सभी लोग इस पवित्र सभा को सजाकर अपने मुकद्दर को जगाने में लगे हैं। इतनी रात तक जो बैठे हुए हैं आका की महफिल को सजाने में लगे हैं। आइए पुरवा की सरजमीन पे पहली आमद है और पहला इत्तेफाक है। दो तीन शेर आप हज़रात के हवाले करूँ। अभी हमारे खतीबो इमाम ने कहा, आप और हम सब के इमाम साहब ने ये कहा कि नात भी पढ़ते हैं, तो अब इनकी बात को रखते हुए दो तीन शेर आप हज़रात के हवाले करूँ, समाप्त करें। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त जब सिमट जाता है तो अक्ल हैरान हो जाती है, दिल परेशान होता है कि मैं कहाँ से कौन बात रखूँ, कहाँ तक सुनाऊँ। बहरहाल समाप्त करें कि अनवार से है अनवार से है मुजल्ला, अनवार से है मुजल्ला आज पुरवा मोहल्ला। इसलिए कि पीरो मुर्शिद की आमद आमद है और ये जलवागरी है, ये खुशनुमा मंजर है। इसलिए है कि पीर की आमद आमद है कि अनवार से है मुजल्ला। अब तो गांव की बात आई है, दीवानों नौजवानों बेदार हो जाओ, तैयार हो जाओ। आने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ आए, बस वहीं से अपने ओठों से थोड़ी सी बेदारी का सबूत देते हुए बेदार रहे। समाज करें कि अनवार से है मुजल्ला आज पुरवा मोहल्ला, कि अनवार से है अनवार से है मुजल्ला मुजल्ला। सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह आज पुरवा मोहल्ला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे सलाना, उनसे सलाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अनवार से है मुजल्ला आज पुरवा मोहल्ला, अनवार से है मुजल्ला आज पुरवा मोहल्ला, कि अनवार से है अनवार से है मुजल्ला मुजल्ला। सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह आज पुरवा मोहल्ला, सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह आज पुरवा मोहल्ला। अब ये शेर समाप्त करें। इस महफिल को सजाने में जितने दीवाने लगे हैं, दादे दिल में कदमे सुखने, छोटे बड़े सभी लोग मिल करके अपने पीरो मुर्शिद की मोहब्बत में ये सालाना जलसा होता है। यकीनन समाप्त करें कि जिसने सजाया है जलसा नबी का
अरे जिसने सजाया है जलसा नबी का, उसने किया काम है जन्नती का। कि जिसने सजाया है जलसा नबी का, उसने किया काम है जन्नती का। बरकत उसे देगा अल्लाह, अरे बरकत उसे देगा अल्लाह, आज पुरवा मोहल्ला। बरकत उसे देगा अल्लाह, आज पुरवा मोहल्ला। अनवार से है मुजल्ला, आज पुरवा मोहल्ला। ईमान वालो, मुकद्दर वालो, धनी के मुकद्दर के धनी हो यकीन जानो। बड़ी भाग्यशाली हम और आप हैं जो प्यारे नबी की प्यारी महफिल में आए हैं, उसकी महफिल में आए हैं जो हमारा नबी लाजवाब है। उस नबी का जवाब नहीं है, वो लाजवाब नबी है। वो ऐसा हमारा नबी है कि वैसा न कोई आज तक आया है, न सुबह कयामत तक कोई आने वाला है। उस नबी के उम्मती हो, बड़े मुकद्दर वाले हो। जैसा हमारा नबी है शान वाला है, उसी तरह से उसके आल और लाल होते हैं। जरा सा गौसे आजम को भी देख लो। हमारा नबी तमाम नबियों में आला है, उसी तरह से गौसे आजम तमाम वलियों में आला। मुस्तफा की रिसालत का जवाब नहीं है तो गौसे आजम की विलायत का भी जवाब नहीं है। वो गौसे आजम है, पीरों के पीर है, मीरों के मीर है, तमाम वलियों में मुकर्रब तरीन है, तमाम वलियों के वली है, वो गौसे आजम है। आओ जरा सा चलो, गुरु महाराज की बात आ गई है, पीरो मुर्शिद की बात आ गई है, रहनुमा की बात आ गई है, हादी की बात आ गई है, पेशवा की बात आ गई है। आओ चलो देखें वो फिर पीरो मुर्शिद कैसे होते हैं, वो गुरु महाराज कैसे होते हैं। आओ चलो जरा सा एक महान कवि से पूछते हैं, ए महान कवि जरा सा तू तो बता दे कि गुरु महाराज किसे कहा जाता है और गुरु महाराज के बारे में तेरा कहना क्या है। वो महान कवि कहता है अपने प्यारे अंदाज में, ऐ मेरे हिंदू भाइयों आप भी सुनो, अपने घरों में बैठे बैठे सुनो, जहां हो वहीं से सुनो। गुरु महाराज के बारे में महान कवि ने कहा क्या कि सब धरती कागज करो, सारी धरती को कागज बना दो, जितनी धरती है सबको कागज बना दो कि सब धरती कागज करो और लेखन सब बने राय। सारी धरती को कागज बना दो और जितने गाछों वृक्ष हैं सबको कलम बना दो। उसके बाद क्या करो कि सब धरती कागज करो और लेखन सब बने राय और 7 समुद्र को मश करो। अरे गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। आए मोरी दो, आए जाली सारो, आज हजरत सैयद नियाज अहमद साहब कादरी तशरीफ फरमा है। वो पीरो मुर्शिद है, उनका मकाम क्या है, उनका सम्मान क्या है, उनका मर्तबा क्या है। और आगे मैं बढ़ा, उसी महान कवि से कहने लगा कुछ और भी बता, बड़े प्यारे अंदाज में बता रहा है। वो महान कवि कहने लगा कि गुरु गोविंदो खड़े। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जुबान से कोई मतलब नहीं है। जुबान कोई भी हो, तारीफ मुस्तफा की हो, अली की हो, वली की हो। कि गुरु गोविंदो खड़े, दोनों खड़े हो, दोनों मौजूद हो। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। अरे बलिहारी गुरु आपनो
गोविंदियो बताए, गोविंदियो बताए। ये अल्लाह वालों की जात है, ये पीरो मुर्शिद की जात है। कितनी प्यारी बात है, जो अभी तक नहीं बिका है, जो अभी तक मुरीद नहीं हुआ है, जो अभी तक किसी से बैत नहीं हुआ है, यकीन जानो अपने पीरो मुर्शिद को ढूंढो और अपने हाथों पे उनके हाथों पे हाथ रखो और तुम मुरीद हो जाओ। इसलिए कि जब इंसान किसी पीरो मुर्शिद से बिक जाता है, मुरीद हो जाता है, तो उसके लिए एक बेहतरीन हादी और रहनुमा मिल जाता है। के लिए एक बेहतरीन हादी रहनुमा मिल जाता है, रुश्तो हिदायत का रास्ता मिल जाता है। ये वो रास्ता है, यहाँ से चलो किछोचा पहुँचो, किछोचा से चलो आगे बढ़ो, देवा शरीफ चलो, देवा शरीफ से आगे बढ़ो और चलो आगे बढ़ो। यकीन जानो अजमेर की धरती पे चलो और अजमेर वाले से आगे बढ़ो। ये सब स्टेशन है, आगे बढ़ो। बगदाद वाले आका जो पीरों के पीर है, मीरों के मीर है, वो बगदाद वाले आका तक रिसाई हो जाएगी। और जो बगदाद वाले आका तक पहुंच गया, गोया मुस्तफा के मदीने तक पहुंच जाता है। गोया के मदीने तक रिसाई हो जाती है लोगों। इसलिए अल्लाह इरशाद फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से करो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि जब साथ हो जाओगे, अब तुम्हारी रहबरी शैतान नहीं करेगा, तुम्हारी रहबरी तो बंदे रहमान करेगा। तुम्हारी रहबरी अब बंदे रहमान करेगा, वरना आपको हमेशा हर वक्त, हर लम्हा, हर पल, हर साथ वरगलाने की कोशिश में शैतान लगा हुआ है। और यही वजह है कि आज हम बेराह हो गए, आज तक समझ नहीं पाए कि हमको किस राह चलना है, हमको जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है। आज भी लोग उसी अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, यकीनन बड़े मुकद्दर वाले हो कि पैदा हुए हो मुसलमान घराने में। चल के बोलो सुभान अल्लाह। पैदा हुए मुसलमान के घराने में और साहिबे ईमान हो, मुसलमान हो। और यकीन जानो आज लोग इस चीज पर गौर नहीं करते कि हम जिस खुदा की बंदगी करते हैं वो हमारा रब कौन है। वो हमारा रब नूर है, नूर प्रकाश है, ज्योत है। ये हमारा कुरान कहता है, ये हमारा कुरान कहता है। उनकी भी किताब कहती है, यकुम ब्रह्म दोती है नाचते, यदाही यदे नाचते कंचन। ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, ज्योत वो ऐसा है, प्रकाश है, वो ऐसा एक है कि उसके जैसा कोई नहीं है। यकुम ब्रह्म दोती है नाचते, यदाही यदे नाचते कंचन। वो ब्रह्म एक है, वो ज्योत ऐसा है, उसके जैसा कोई नहीं है। यदाही यदे नाचते कंचन, और उसका एक मित्र है, उसका एक साथी है, उसके जैसा भी कोई नहीं है। उनकी किताब कहती है कि उसका एक मित्र है, दोस्त है, साथी है, उसके जैसा भी कोई नहीं है। वो कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। कितनी प्यारी बात है। उनकी किताब कह रही है कि उसका एक मित्र है, उसके जैसा कोई नहीं है। और ये हकीकत है कि उसके जैसा कोई नहीं है। इसलिए किसी धरती पे आने वाला बंदा जब आता है, पैदा होता है, तो सबसे पहले वो रोता है। पैदा होता है तो सबसे पहले वो रोता था। अगर वो ना रोए तो घर वाला रोता है, कहता है कि शायद मुर्दा पैदा हुआ है। अगर रो दिया तो मत पूछो, ठरिया बजे ललना हो ललना, गोधना हो गोधना। दुनिया जमाना जान जाए, सबको पता चल जाए इसके घर में बेटा पैदा हुआ है, ललना आ गया है, ललना आ गया है, गुदना गुटारा। मगर यकीन जानो आने वाला रोता है। सबसे पहले काम क्या करता है? आने वाला रोता है। अगर वो ना रोए तो घर वाला रोता है। यकीन जानो इसी चीज को महान कवि ने अपने प्यारे अंदाज में कहा कि कबीरा जब तू जन्मियो
सब सुने सबके लायक कि कबीरा जब तो जन्मियो जग हंसे तू रोए, कि कबीरा जब तो जन्मियो जग हंसे तू रोए। अरे ऐसी करनी कर चलो कि तू हंसे जग रोए, तू हंसे जग रोए। हे महान इंसान, हे मनुष्य जमीन पे आने वाला, तू बड़ा भाग्यशाली है। महान इंसान बन के आया है, अशरफुल मखलूकात में पैदा हुआ है। आया तो ठीक है, मगर आने के बाद इस धरती पे, इस जमीन पे ऐसा काम करो कि जमीन के ऊपर काम करो और जमीन के नीचे जाके आराम करो। हाफिज मिल्लत फरमाते हैं कि जमीन के ऊपर काम करो, जमीन के नीचे आराम करो। क्या कहा महान कवि ने अपने चाहने वालों से कि जमीन पे आने वाला ऐसा कर्तव्य करो, ऐसा कार्य करो, ऐसा पुण्य करो, ऐसा अच्छी बोल बोलो, ऐसे मीठे बोल बोलो, दिलों में रस घोलो। उसके बाद दुनिया से जाओगे तो तुम्हारी अच्छाई को याद कर करके ये दुनिया वाले रोएंगे, और यकीनन जब ऐसा हो जाएगा तो वही स्वर्गीय हो जाएगा। जिस इंसान को 10 मोमिन मुसलमान नेक जाने कहे यकीन वो नेक है, तो ऐसा कर्तव्य करना होगा। ऐसा थोड़ी है कि थोड़ी सी दौलत हो जाए, रुपया पैसा हो जाए तो अपने आप को हम समझे कि मत कहो, अब तो हम अकड़ कहे हैं, रगड़ देंगे, चुटकी में मसल देंगे, बोलेगा अभी खरीद लेंगे, खरीद लेंगे। अरे देता वही है, लेता वही है। आज खुशहाल हो तो कल बदहाल हो सकते हो, कल कंगाल हो सकते हो। इसलिए अपनी दौलत पे अंगड़ाओ ना, अपनी दौलत पे इतराओ ना। वो दिया है तो कब छीन लेगा कुछ पता नहीं। दौलत हो जाने से इंसान बड़ा नहीं होता, वरना आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दौलतमंद कौन होता? बोलो सुभान अल्लाह। आका चाह देते दरवाजे पे सोने का पहाड़ खड़ा हो जाता। चाहने की तो बात है, मगर मुस्तफा के घराने से गरीबी पल के आई है। कभी एहसासे कमतरी का शिकार न होना, जब गुर्बत सताए चूल्हे न जले तो आका ने इसकी जिंदगी गुजारी है कि अपने आका को याद कर लेना, उनके पेट पे पत्थर बांधे हुए किल को याद कर लेना, आका के घर के चूल्हे को याद कर लेना, एहसासे कमतरी का शिकार न होना। मगर आजकल दौलत हो जाने के बाद इंसान सोचता है कि मत पूछो, हम तो रगड़ देंगे। आओ देखो महान कवि ने क्या कहा कि पड़ा हुआ तो क्या हुआ, क्या कहा? खूब लंबा हो जाओ, इतना लंबा हो जाओ कि ताको तो पकड़ी गिर जाए, टोपी नीचे आ जाए। क्या कहा कि पड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर। अरे पंछी को साया नहीं और फल लगे अति दूर, फल लगे अति दूर। वो पेड़ को बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है, जिससे किसी पंछी को साया न मिले, किसी राहगीर को साया न मिले, उस पेड़ को बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको अल्लाह ने दौलत दिया है तो इस्लाम ये कहता है कि किसी गरीब की परवरिश करो, किसी गरीब बच्ची की शादी में लगा दो। मुसलमानों ऐसा काम करो, यहाँ से जाओ तो वहाँ जाने के बाद तुम्हारा काम बन जाए, मुकद्दर संवर जाए, आखिरत रोशन हो जाए। इसलिए किसी ने कहा कि दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए, ऐसा कोई काम कीजिए कि दो जहां में काम आए जो, ऐसा
जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम लीजिए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से सलाना, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।